स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। केरलम में नई सरकार आ चुकी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ जीत चुका है, एलडीएफ सत्ता से बाहर है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पिनराई विजयन के समर्थक अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि टाटा बाय बाय हो चुका है उनका सरकार से। इसीलिए तो ईडी को मारने के लिए दौड़ा ले रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, ईडी वालों को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, तस्वीरें देख लीजिए, तब आपको यकीन होगा। फिर पूरा मामला क्या है उस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हैं। तस्वीरें देखिए पहले। पंकज जी, सत्ता की हनक अभी भी नहीं गई क्या पिनराई विजयन और उनके समर्थकों के अंदर से? देखिए, सबसे पहले मामला समझिए। जैसे ही सुबह सुबह आंखें खुली तो केरल के 12 जगहों पर सीआरपीएफ की गाड़ियां दौड़ रही थी और उसमें ईडी के अफसर भी साथ साथ थे। और उन 12 ठिकानों में से कौन कौन से ठिकाने थे? एक तो पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का आवास उनका और उनका फार्म हाउस वगैरह सब। दूसरा जो ठिकाना था वो था उनके दामाद पीए मोहम्मद के ठिकाने थे। तीसरा उनकी बेटी वीणा के ठिकाने थे और चौथी जगह थी जिनका नाम है शशिधरन काथा। ये है सीएमडी सीएमआरएल के। और जब ये चारों तरफ छापेमारी हुई तो पूरा मतलब केरल दहल उठा कि ये क्या हो गया। लेकिन इसकी भूमिका 2 दिन पहले लिखी जा चुकी थी। हुआ यह था, केरल हाईकोर्ट में सीएमआरएल जो कंपनी है उसकी तरफ से एक याचिका दायर की गई थी ईडी की जांच रोकने के लिए। लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज किया और हाईकोर्ट ने ईडी को कहा कि तुम आगे की जांच करने के लिए छापेमारी कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि कोर्ट के आदेश से यह छापेमारी हुई और कोर्ट के आदेश से जो छापेमारी हुई उसके बावजूद यह हिंसा हुई है। इसका मतलब कि कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे सीपीआईएमएल वाले। अब सीपीआईएम वाले को कहना है कि यह बदले की कार्रवाई है। ठीक है, बदले की कार्रवाई पर आते हैं, लेकिन सबसे पहले घोटाला समझ लेते हैं कि है क्या। इससे क्या होगा कि समझने में आसानी हो। यह मामला 2017 से 2023 तक के बीच का है। पिनराई विजयन जो है, पिनराई विजयन वो केरल के मुख्यमंत्री हैं। उनकी बेटी है, उनकी बेटी की एक कंपनी है, कंपनी का नाम है एक्स लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस। पिनराई विजयन की बेटी अचानक जो ये एक्स लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस के खाते में कोई कहता है कि 1,70,00,000 रुपया आ गया, कोई कहता है 2.5 करोड़ आ गया। यह जांच का विषय है। आ गया और आया कहां से? तो एक कंपनी थी जिसका नाम था कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड, सीएमआरएल। और सीएमआरएल ने एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के खाते में इतने सारे पैसे डाले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डाल सकते हैं, हो सकता है कोई व्यापार कर रहे हो। बाद में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया, कांग्रेस ने, कि भाई कोई व्यापार तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बेचती थी वीणा की कंपनी, वो तो सॉफ्टवेयर तो दिया ही नहीं गया सीएमआरएल को, कुछ नहीं पेमेंट हुआ। मतलब वो जो पैसे आए उसके बदले कुछ काम नहीं हुआ। तो यह आरोप लगाया गया कांग्रेस की तरफ से कि सीएमआरएल ने कट मनी या प्रोटेक्शन मनी के रूप में पिनराई विजयन को ये 2.5 करोड़ रुपए दिए थे या 1,70,00,000 रुपए दिए थे ताकि सीएमआरएल का कामकाज आराम से चलता रहे। इसको कट मनी कोई कह रहा था, कोई प्रोटेक्शन मनी कह रहा था कि पिनराई विजयन के प्रकोप से बचाने के लिए सीएमआरएल ने ये पैसे दिए। अब ये सारा मामला, ये पूरा चुनाव के दौरान कांग्रेस एग्रेसिव रही। पंकज जी, इन सब के बीच जब रेड पड़ रही थी तो वहां तो मान लीजिए कि यूडीएफ से हारे हैं एलडीएफ वाले, मतलब पिनराई विजयन, लेकिन फिर भी वही राग अलाप रहे हैं जो देश का विपक्ष हरापता है कि भैया बीजेपी जब अपने प्रतिद्वंदी को नहीं हरा पाती तो इसी तरीके से हथकंडे अपनाती है। आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर रेड डलवा दी। हारे भैया कांग्रेस से हो, प्रतिद्वंदी तो नहीं, एक चीज और है, यूडीएफ हो, बीजेपी का क्या? एक चीज और है। ये खुलासा जो पूरे घोटाले का खुलासा किया था कांग्रेस ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कांग्रेस ने, कोर्ट गई कांग्रेस, सरकार आई कांग्रेस की, कोर्ट का फैसला आया पिनराई विजयन के खिलाफ और छापेमारी हुई। तो ये कांग्रेस का खुलासा है, हाईकोर्ट का आदेश है, इसमें बीजेपी क्या करेगी?
लेकिन इस देश में एक नारा चल जाता है कि चलो भाई हाईकोर्ट भी बिका हुआ होगा और केरल की कांग्रेस यूनिट भी बिकी हुई होगी बीजेपी के हाथों, तो इसलिए छापेमारी हो गई। ये बहाने हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जवाब देता हूं। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ जो शराब घोटाले का मामला किसने उजागर किया? किसने उजागर किया? सबसे पहले कांग्रेस का आरोप, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कांग्रेस कोर्ट पहुंची, सब कुछ कांग्रेस का। ठीक है, कांग्रेस ने किया। अब आइए पश्चिम बंगाल, ममता के खिलाफ टीचर रिक्रूटमेंट घोटाला में सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कौन? अधीर रंजन चौधरी। तो उस ममता के खिलाफ घोटाले का पर्दाफाश करने वाले तो कांग्रेस। और केरल में पिनरई विजयन के खिलाफ घोटाले का पर्दाफाश करने वाला कौन? तो कांग्रेस। तो इंडिया गठबंधन में जो भी घोटाला हो रहा है उसका पर्दाफाश करने वाला कौन? कांग्रेस। इससे पहले लालू के खिलाफ पशुपालन घोटाला मामले में उनके खिलाफ केस करने वाला कौन? कांग्रेस। मुलायम के खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसमें उजागर करने वाला कौन? कांग्रेस। ये कैसा गठबंधन है भाई कि अपने सारे सहयोगियों को जेल भेज रही है कांग्रेस, और अब कम्युनिस्टों को जेल भेजने वाली कौन? तो कांग्रेस। अब बताइए इसमें बीजेपी कहां है? लालू प्रसाद यादव को सजा भी दिलवाई थी अपने राज्य में। बिल्कुल बिल्कुल, और जेल भी गए थे कांग्रेस के ही राज में। उनके चुनाव लड़ने पर रोक भी लगी थी कांग्रेस के ही राज में। तो जब सब कांग्रेस का राज है, कांग्रेस केस कर रही है, कांग्रेस जेल भिजवा रही है, तो इसमें बीजेपी खराब कैसे हो गई? नहीं, एक दिमाग में तो क्या है जरा, दिमाग में तो कहीं कुछ भी हो तो। अच्छा एक बात बताइए कि केरल में आज कांग्रेस की सरकार है, केरल कांग्रेस का एक भी लीडर काहे नहीं बोल रहा है कि ये केंद्र सरकार ने साजिश रची है? सब कह रहे हैं। आज मैंने देख रहा था वहां मंत्रियों का बयान भी, वो कह रहे थे कि देखिए ये भ्रष्टाचार का मामला है, कोर्ट के आदेश से हो रहा है, केंद्रीय एजेंसी जांच करे, इसलिए किसी पॉलिटिशियन का बोलना ठीक नहीं होगा। तो पिनराई कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। मुसीबत और बढ़ने वाली है। देखिए पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, बदले में कोई सर्विस नहीं दी गई है। अब ये पिनराई विजयन को बताना है या उनके दामाद को बताना है या उनकी बेटी को बताना है, और जो शशि धरन वर्धा है जो कि सीएमआरएल का जो हेड है उसको बताना है कि किसने पैसा दिया। इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे जैसे जांच में सहयोग करना चाहिए अगर कुछ गलत काम नहीं किया है तो, लेकिन इस तरह से ईडी के अफसरों को मारना पीटना और उनका सर तोड़ दीजिएगा, उनको खींचतार कीजिएगा, पुलिस घायल हो गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपकी दादागिरी। और याद रखिए एक बार बंगाल में भी ईडी पर इसी तरह हमला हुआ था, लेकिन उस बंगाल में वो सरकार का क्या हुआ हर किसी को पता है। तो ऐसा ना हो कि सीपीआईएम ही खत्म हो जाए। हिंसा हमेशा नाश कर देती है। कहां है? नहीं, केरला में बचे हुए हैं, अंतिम राज्य है भारत का, उसमें हार गए हैं पर है थोड़ा सा। उस राज्य के अलावा तो बस कॉकरोच जनता पार्टी की तरह ही हाल है इस वक्त। और एक बात जान जाइए कि इस देश के संविधान को, कानून को अगर सबसे ज्यादा खतरा है तो इन कम्युनिस्टों से खतरा है। ये नहीं मानते, जैसे ही कोई कानूनी कार्रवाई इस देश के संविधान के अनुसार होगी तो ये हिंसा करेंगे। बिल्कुल, और हिंसा ही इनका अस्त्र है। केरल से आई हैं जहां पर पिनराई विजयन के समर्थकों ने इस तरीके से ईडी के अधिकारियों को मारा पीटा है, और ये तस्वीरें निश्चित तौर पर कई सवाल उठाते हैं। उन्हीं सवालों का जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।